हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं विक्रम थर्मो स्टॉक के बारे में। इसकी लेटेस्ट क्लोजिंग है 159 पे। फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है, स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल है इसका 99 करोड़ का। पीई रेशियो देखें तो वो बहुत कम है, 8.28। इसके सेक्टर पीई से जो है 35.25 का। कंपनी की बात करें तो 1985 से इस्टेब्लिश कंपनी है जो कि काम करती है मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सपिएंट और केमिकल्स का। इसके 3 वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है, ड्रग कोड, डीआर कोड और उसी के साथ डीपीओ डाइफेनॉल ऑक्साइड। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटिटी है जिसका सीएजीआर जो है 17% से भी ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसका हेड ऑफिस अहमदाबाद गुजरात में है। 2 इसकी प्रोडक्शन यूनिट है और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम करता है। प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो फार्मा पॉलीमर्स की प्रोडक्ट्स है और इसी के साथ इसका डाइफेनॉल ऑक्साइड का भी यहाँ पे बिजनेस है जो कि यूज होता है परफ्यूमरी स्टेबलाइजर और उसी के साथ हीट ट्रांसफर फ्लूइड मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब अगर हम यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखिए, ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री का एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ जो होता है वो है 6.98% का, लेकिन कंपनी का अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो वो है 13.9% का। उसी के साथ इंडस्ट्री नेट इनकम भी इनका बहुत ज़्यादा है, 23.24% का अगर हम कंपेयर करें एवरेज से, जो कि 8.34। मतलब रेवेन्यू ग्रोथ भी इसका बहुत अच्छा है, नेट इनकम भी बहुत बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसी के साथ मार्केट शेयर ने भी यहाँ पे लास्ट 5 सालों में 0.02% से 0.03% की यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हैं 2018 के फाइनेंशियल्स से 2021 के फाइनेंशियल्स के साथ, तो देखिए टोटल रेवेन्यू, एबिटा, नेट इनकम, ईपीएस यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे बढ़ती होते हुए दिखाई दी गई है। मतलब कंपनी के जो फाइनेंशियल्स रिजल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे यहाँ पे हैं और कंपनी ने यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो है 65.57% की और बाकी की जो होल्डिंग है वो रिटेलर और अदर्स में है जो कि 34.43। दोनों की जो होल्डिंग है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप कंपेयर करें तो वो स्टेबल है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जीरो प्लेज है प्रमोटर का। कंपनी के स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ईपीएस ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दी गई है और उसी के साथ इसका आरओई और आरओए कंटिन्यूसली इंप्रूव होते हुए दिखाया है। उसी के साथ प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छी बढ़त दिखाई दी गई है। कंपनी यहाँ पे बहुत ही कम लो डेट लेकर चल रही है और इसी के साथ एनुअल नेट प्रॉफिट और बुक पर वैल्यू यहाँ पे लास्ट 2 साल के कंपेयर करें तो बहुत अच्छे आए हैं। कंपनी यहाँ पे जीरो प्रमोटर प्लेज लेकर चल रही है। अगर हम इस कंपनी के वीकनेसेस की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टरली रिजल्ट के जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो रहा है लास्ट 2 क्वार्टर से और जो नेट कैश फ्लो है जो कंपनी अभी जनरेट नहीं कर पा रही है, जो टीटीएम नेट प्रॉफिट है उसमें भी मेजर फॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो स्टॉक है अभी ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप ओवरऑल निफ्टी फार्मा की अगर बात करें तो निफ्टी फार्मा का जो इंडेक्स है वो भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। फार्मा के जो लीडिंग कंपनीज हैं वहाँ पे भी हमने पिछले 1 साल में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी गई है। उसी के चलते हुए यहाँ पे ये जो कंपनी है विक्रम थर्मो, इसमें भी अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई क्योंकि ओवरऑल फार्मा जो सेक्टर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है और वही हमें दिख रहा है इसके चार्ट में भी। तो देखिए, हम इसका देखने वाले हैं टेक्निकल चार्ट वीकली। यहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट जो है वो ओपन करके रखा है। अगर आप यह देखते हैं तो ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बना रहा है जो कि बनाता है एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। अगर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखते हैं तो वो एक बियरिश इंडिकेटर है। मतलब हमारा यहाँ पे जो सपोर्ट है 150 का, ये उसकी है नेक लाइन। अगर ये सपोर्ट यहाँ का 150 टूटता है तो नीचे की तरफ जो डाउन साइड है वो ओपन हो जाएगी। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अभी 1 साल से ये जो फार्मा सेक्टर है वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसी के साथ यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, ऑलरेडी जो मार्केट के सेंटिमेंट है निगेटिव है। जितने भी मेजर जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज हैं उसके भी स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे सिचुएशन में अगर विक्रम थर्मो का भी स्टॉक यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दिया तो उसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हमने एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, तो देखिए, अगर आपने ये जो स्टॉक नीचे के लेवल पे लिया है, मतलब 60 से लेकर 90 के लेवल से आपकी बाइंग प्राइस है और यहाँ पे आप 150 में प्रॉफिट में है, तो यहाँ पे आपने मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये 150 यहाँ से ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ यहाँ पे डाउन साइड ओपन हो जाएगी और यहाँ पे ये जो स्टॉक है गिरते हुए दिखाई देगा। रीज़न यही है कि यहाँ पे इसने बनाया है एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बियरिश इंडिकेटर होता है। जैसे ही नेकलाइन
टूट जाएगी, नीचे की तरफ जाता हुआ ये दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अगर ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक जो है वो बाय करके रखा है, समझिए 200 के लेवल पे या 210 के आसपास, तो आपकी जो क्वांटिटी है यहाँ पे लाइट रखनी चाहिए। या तो फिर आप यहाँ पे ये जो 150 का लेवल है, अगर ये टूटता है तो यहाँ पे आप एग्जिट भी कर सकते हैं, और अगर ये नीचे की लेवल में जाता है तो वहाँ पे आप अपना बाइंग फिर से दोबारा कर सकते हैं। मतलब होने वाला जो फ्यूचर लॉस है उसको आप अभी के लिए बचा सकते हैं। लेकिन ये तो रहा मेरा रिसर्च और एनालिसिस। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने तरफ से अपना रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कीजिए और अपने हिसाब से अपना कैपिटल का इन्वेस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर कीजिएगा। तो अगर यहाँ पे ये 150 ये जो लेवल टूटता है तो नीचे की तरफ यहाँ पे बहुत ही छोटा सपोर्ट है 135 का, अगर ये सस्टेन किया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद 115 का एक सपोर्ट है, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 80 का सपोर्ट है। तो ये जो सपोर्ट है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये बेयरिश इंडिकेटर है। ये अगर टूट गया तो मोस्टली ऐसा होता है कि नीचे की तरफ यहाँ पे 100 के लेवल दिखाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं मिड से लेके लॉन्ग टर्म के ड्यूरेशन में। अगर ये यहाँ पे 150 का जो सपोर्ट है ये अगर सस्टेन करता है और यहाँ से एक बाउंस बैक देता है तो फिर से 170 और 90 के यहाँ पे लेवल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अभी के सिचुएशन में ये जो स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, और यहाँ पे जो डाउन साइड है वही ज़्यादा एक्सपेक्ट करके हम चल रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन हमने बताई है वो आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर की होगी। अगर ऐसी बात है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर इससे अलग आपका कोई व्यू है इस कंपनी के बारे में तो वो भी हमें बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।